आज हम बहुत ही उच्च ऊर्जा के साथ शुरुआत करें क्योंकि आज का मिशन बहुत खास है। बिल्कुल। हम ईपीएफओ की उस ऐतिहासिक बैठक के सोर्सेज का विश्लेषण करने वाले हैं जिसका सीधा असर देश के 31 करोड़ कर्मचारियों के रिटायरमेंट फंड पर पड़ेगा। हाँ, और ये समझना भी बहुत जरूरी है कि ये जानकारी सिर्फ कोई 1% या बोरिंग आंकड़ा तक सीमित नहीं है। एकदम सही। ये असल में ये समझने के बारे में है कि देश की इतनी बड़ी वर्कफोर्स का पैसा कैसे काम कर रहा है। तो बिना समय गवाए सीधे सबसे बड़े खुलासे पर आते हैं। श्रम एवं रोजगार मंत्री की अध्यक्षता में जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज है ना, जी। सीबीटी की बात करें। हाँ, वही। उन्होंने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पीएफ ब्याज दर 8.25% तय की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार तीसरे साल इस ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं हुआ है। सही कहा। इस 8.25 के आंकड़े को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। बिल्कुल। अगर हम ऐतिहासिक संदर्भ देखें तो वित्त वर्ष 22 में ये दर गिरकर 8.1% पर आ गई थी। जो कि शायद पिछले 4 दशकों का सबसे निचला स्तर था। एकदम सही। फिर वित्त वर्ष 24 में इसे बढ़ाकर 8.25 किया गया था। अच्छा। और ये दर कोई मनमाना नंबर नहीं है, ये सीधे तौर पर इस बात पर निर्भर करती है कि ईपीएफओ के निवेश रिटर्न कैसे रहे हैं, जो कि साल के अंत में खातों में जमा किए जाते हैं। तो ये एक बहुत ही सोच समझ कर लिया गया फैसला है। खैर, सोर्सेस में एक और चीज है जिसने मुझे पूरी तरह से हैरान कर दिया। मेरे लिए वो एक बड़ा आहा मोमेंट था। आप ऑटो इनिशिएशन पायलट प्रोजेक्ट की बात कर रही हैं? हाँ बिल्कुल। मतलब ये बहुत ही दिलचस्प कदम है। जिन निष्क्रिय खातों में 1,000 रुपए या उससे कम की बिना दावे वाली राशि पड़ी है, उनका सेटलमेंट अब अपने आप शुरू हो जाएगा। ये सच में एक शानदार पहल है ना? अगर हम डेटा देखें तो ये प्रोजेक्ट 1,33,000 से ज्यादा ऐसे खातों को कवर करेगा बाप रे। और करीब 5.68 करोड़ रुपए की राशि इसके दायरे में आएगी। जो कि शायद लोग भूल ही चुके थे। बिल्कुल। ये पैसा अब सीधे उन तक पहुंच जाएगा। अच्छा, इसके अलावा सोर्सेज में कुछ और भी महत्वपूर्ण ढांचागत बदलावों का जिक्र है, जैसे वो एमनेस्टी स्कीम। हाँ, नई एमनेस्टी स्कीम ये मुख्य रूप से छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों के लिए लाई गई है, जो खुद अपना पीएफ मैनेज करते हैं। जी। इसका मकसद उन प्रतिष्ठानों और ईपीएफओ के बीच के पुराने विवादों को तेजी से सुलझाना है। ये तो बहुत जरूरी था। और वो कोड्स वाला बदलाव क्या है? वो भी बहुत अहम है। नए ईपीएफ, ईपीएस और ईडीएलआई स्कीमों को अब सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के अनुरूप कर दिया गया है। मतलब सब कुछ अब नए लेबर कोड्स के हिसाब से चलेगा। हाँ, और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए एक नई और सरल एसओपी भी लाई गई है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, ताकि काम आसान हो और उलझने कम हो। एकदम सही। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये साफ हो जाता है कि ये सारे फैसले, चाहे वह स्थिर ब्याज दर